नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर होती है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में और तमाम निर्वाचन कैसे होता है, उसकी पावर एंड फंक्शंस के वगैरह में और सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाइए पीछे और पूरी वो लिस्ट में जाके, पॉलिटी वाली लिस्ट में जाके वो लेक्चर आप देख लीजिए, ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाओगे। आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं वीटो शक्तियों के बारे में। तो मैंने इसीलिए वीटो शक्तियों का अलग ही लेक्चर बना दिया कि आपको किसी को सिर्फ वीटो शक्तियों के बारे में जानना है तो ये वाला लेक्चर देखो, वीटो शक्तियों के बारे में पूरा पता लग जाएगा। ठीक है साहब, आ जाते हैं वीटो शक्ति के ऊपर। संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 111 जो है वो ये क्या बात करता है कि कोई भी बिल वो एक्ट तभी बन पाएगा जब पार्लियामेंट के बाद में, पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट जब उसको असेंट दे देंगे, जब उसे अनुमति दे देंगे, तभी वो बिल जो है वो अधिनियम बन पाएगा। ये कहता है आर्टिकल 111, है ना। व्हेन सच ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज 3 ऑप्शन। तो 111 में ये हो गया कि जब वो बिल अब राष्ट्रपति के पास आ गया, अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? या तो वो विधेयक को स्वीकृति दे दें कि हाँ भाई ये स्वीकृत हुआ, हस्ताक्षर कर दे अपने, बिल बन जाए, बिल जो है एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। या तो वो स्वीकृति को अपने पास रोक ले। अगर वो अपने पास रोक लेता है तो बिल अधिनियम नहीं बनेगा, वैसे भी खत्म हो जाएगा। या वो कह सकता है विधेयक को कि भैया इस विधेयक को वापस लौटा दिया जाता है। विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस गवर्नमेंट को भेज सकता है, पार्लियामेंट को भेज सकता है कि आप एक बार इसको रिकंसिडर करो, मेरे हिसाब से ये जो है ये इसमें ये वाली बातें गलत है, ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब जब पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया तो संसद वापस उसे सामान्य बहुमत से पारित करके भेज दे, या तो कोई संशोधन करके या वैसा का वैसा। तो अब राष्ट्रपति को उस पर असेंट देना जरूरी होगा। ये कह दिया गया यहाँ पर 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद में कि हाँ अब उसको अनुमति देना जरूरी है राष्ट्रपति को। जब पुनर्विचार के लिए भेज दिया और अब दोबारा आ गया तो फिर उसे पर अनुमति देना जरूरी है। ठीक है साहब। अब साहब ये वीटो पावर, अब ये जो रोक दिया ना उसने राष्ट्रपति ने, यही होती है वीटो पावर। उसने रोक दिया, ये वीटो पावर की बैठ गया ऊपर की नहीं। तो साहब इस वीटो पावर का उद्देश्य क्या है ये तो बता दो। उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि जल्दबाजी या बिना विचार के कानून निर्माण ना, प्रिवेंट हैस्टी और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन। सरकार जो है जल्दी जल्दी में कानून पारित करवा दे संसद से, और संसद ने जल्दी जल्दी में बिना किसी डिस्कशन के जो है वो बिल पारित कर दिया, तो अब राष्ट्रपति ये देखें कि भाई ये बिल तो जो है इसमें तो ये वाली गड़बड़ी है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर वो इसको रोक लेगा, है ना। तो वो जल्दबाजी में कोई कानून बनाए उसको रोकने के लिए, या उसमें जो है इल कंसिडर्ड हो, बिना विचार के ही वो कानून बनाया गया हो, या दुर्भावना से कानून बनाने की कोशिश करी जा रही हो, उसको रोकने की शक्ति देता है या राष्ट्रपति को। यही उद्देश्य है इसका। ठीक है, समझ गए सर। और क्या उद्देश्य है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है, टू एंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर ऐसा कोई बिल संसद पारित कर दे जो कि संविधान के मूल ढांचे के विरोध में हो, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? केशवानंद भारती केस में। कब? 24 अप्रैल 1973। लो भाई ये भी बता दिया। हाँ, तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो कोई बिल तो राष्ट्रपति रोक देंगे, नहीं भाई साहब इन वाले प्रावधानों जो है बिल के वो मूल अधिकारों का या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम ये बिल को पास नहीं होने देंगे। ये शक्तियां देता है वीटो पावर राष्ट्रपति को। अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो पावर जो है उनको हम, ये जो वीटो पावर है ये पूरे दुनिया में 4 प्रकार के वीटो होते हैं। कितने प्रकार के वीटो होते हैं साहब? ले देके पूरी दुनिया में 4 प्रकार के वीटो होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसे हिंदी में पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो भी कहते हैं। क्या? अत्यांतिक वीटो भी कहा जाता है। यह क्या होता है? इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति अपनी सहमति को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं। असेंट जो है उसको
विदहोल्ड कर लेते हैं अपने पास। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को अब जो निर्णय है उनको सुरक्षित रख लेता है ना अपने पास, वैसे ही राष्ट्रपति इस अत्यंतिक वीटो में अपनी सहमति को सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, इस प्रकार से बिल यहां पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सहमति अपने पास रख ली। सहमति देने के लिए जो है संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है कि इतने दिन में सहमति दे, तो बिल जो है वो यहां पर समाप्त हो जाता है। एक होता है क्वालिफाइड वीटो, जिसे योग्य वीटो कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है इसको रोक सकता है। राष्ट्रपति जो है इसको रोक ले तो जो संसद है वो इसको ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेशन के द्वारा, अगर उसे फिर 2/3 बहुमत से पारित कर दे। किससे? 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे संसद, तो फिर उसको, उस वीटो को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो। एक होता है सस्पेंसिव वीटो, जिसे स्थगनात्मक या निलंबनकारी, क्या निलंबनकारी, एम लक्ष्मीकांत में इसको निलंबनकारी वीटो कहा गया है। तो निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र संसद ने यहां पर भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने कहा भाई इसमें ये वाली चीजें गलत है, दोबारा पुनर्विचार करो इस पे। दोबारा पुनर्विचार करो इस पर, ये वाली चीजें गलत है। संसद ने कहा कि हमने पुनर्विचार कर लिया, आप तो ज्यादा हमें ज्ञान मत दो, हम जो कह रहे हैं वही करो। सीधा का सीधा भेज दिया, या संसद के यहाँ से राष्ट्रपति साहब आपकी बात मान ली, ये वाले चलो हम संशोधन कर देते हैं। अब राष्ट्रपति के पास वही बिल वापस आ गया। अब राष्ट्रपति जो है इसको अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। यह सामान्य बहुमत से ही पारित करेगी। किससे? सामान्य बहुमत से। देखना, ये 2/3 से, ये सामान्य बहुमत से। तो इसको संसद सामान्य बहुमत से पारित करके वापस भेज दे, बिना संशोधन के या संशोधन के, तो अब राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। फिर एक है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या हो गया? इसमें राष्ट्रपति के पास कोई संसद से पारित होके बिल जाता है, राष्ट्रपति साहब उस बिल को पकड़ के अपनी जेब में डाल लेते हैं। कोई सहमति नहीं देते, कोई असहमति नहीं देते, ना हाँ कहते ना कहते, कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये होता है पॉकेट वीटो। क्यों? क्योंकि संविधान में कोई ऐसी डिफाइंड कोई पीरियड बताया नहीं गया, कोई अवधि बताई नहीं गई कि जिस अवधि में राष्ट्रपति को असेंट देना जरूरी है। भारत में नहीं बताया गया, अमेरिका में है 10 दिन। अमेरिका में है, अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर अपना जवाब देना होगा कि उसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो। ठीक है साहब, 4 प्रकार के वीटो। परंतु क्या ये 4 प्रकार के वीटो भारत में है? नहीं, भारत में है अत्यंतिक वीटो, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो सर ये योग्य वीटो कहाँ है? ये है यूएसए में, ये अमेरिका में होता है योग्य वीटो, अपने यहाँ नहीं होता है। तो याद रखना, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं, कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। साहब याद रह जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है सर? पूर्ण वीटो, या इसे कहते हैं हम अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो ये क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। यहां पर राष्ट्रपति जो है वो अपनी सहमति सुरक्षित रख लेते हैं। ये वर्ड आप याद रखना, विदहोल्ड कर लेते हैं अपनी असेंट को, सहमति को सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? जब बिल किसी प्राइवेट मेंबर ने पास किया हो, बिल किसी प्राइवेट मेंबर ने रखा हो। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है ना। जैसे समझिए यहां पर हम देखें बीजेपी या आप कहेंगे एनडीए यहां पर सरकार में है इस वक्त। अगर नितिन गडकरी जी कोई बिल लाते हैं तो वो सरकारी बिल है, मोदी जी कोई बिल लाते हैं सरकारी बिल है, राजनाथ सिंह जी कोई बिल लाते हैं सरकारी बिल है। मान लीजिए कि यहां पर राहुल गांधी जी कोई बिल लाते हैं तो वो गैर सरकारी बिल है। यहां पर आप मान लीजिए कि रवि किशन जी, कौन? रवि किशन जी बीजेपी के ही एक एमपी हैं। रवि किशन जी कोई बिल लाते हैं तो वो क्या गैर सरकारी होगा कि सरकारी होगा? गैर सरकारी होगा। आप तो सोचोगे सर ये तो बीजेपी का, ये बीजेपी सरकार में तो सरकारी होना चाहिए। नहीं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी व्यक्ति है, और उसके द्वारा जो बिल लाया गया वो गैर सरकारी विधेयक है। ठीक है, तो उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल यानी सरकारी बिल हो कोई, मगर वो तब हो जाए जब कैबिनेट ने जो है वो रिजाइन दे दिया, उससे पहले कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते, और नई कैबिनेट बन जाए वो कह दे कि इसके ऊपर सहमति मत दो। ठीक है, समझ गया बात? कोई गवर्नमेंट बिल है, सरकार ने पारित किया है,
और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए वो चला गया है ना। और अब वो पहले वाली सरकार जो है वो हट गई है, वो गिर गई है, रिजाइन कर दिया, और नई सरकार आ गई और नई सरकार बोल दे राष्ट्रपति को कि ये वाला विधेयक जो है गलत है, हम इसको लाने नहीं चाहते, आप तो मना कर दो इसे। तो फिर उस बिल के ऊपर जो है वो ऑथेंटिक वीटो अपनाया जाता है। सर एग्जाम्पल है कभी इस्तेमाल हुआ? हाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल जो था उसके ऊपर अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया था। सर पेप्सू क्या था? तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हुआ करता था एक, जैसा आज पंजाब है, वहां पर बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे ना, उनको मिलाकर ये पेप्सू बनाया गया था। उस पेप्सू में क्या था, उस टाइम पे लगा रहा था राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अब यहाँ के कानून कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगी। तो संसद ने इसके लिए एक कानून बनाया, परंतु जब तक कि ये कानून राष्ट्रपति के पास पहुंचता तब तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन हट चुका था। पेप्सू में, ये जो पेप्सू है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हट चुका था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि जिस उद्देश्य के लिए बिल लाया गया था भाई, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद ये बिल लाती। अब वह कंडीशन ही खत्म हो गई है, तो पंजाब की असेंबली को पास करने दो ना इस बिल को। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी ने अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल इस पर किया था। दूसरा इंसिडेंट होता है आर वेंकटरमन 1991 में। आर वेंकटरमन हमारे राष्ट्रपति जी हुआ करते थे। उन्होंने विदहोल्ड किया था सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो बिल है इसको भी उन्होंने जो है, ये है अपने वेंकटरमन जी, इन्होंने यहाँ पर अत्यंतिक वीटो का इस पर इस्तेमाल किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये सरकार जो है, ये बिल जो है वो लाया था जिस सरकार ने जल्दीबाजी में, यानी सरकार का टर्म खत्म होने वाला, सरकार गिरने वाली है, अंतिम समय में ये बिल लाया गया था, और नई सरकार जो बनती है वो मना कर देती है कि इसके ऊपर असेंट मत दो, इसलिए ये इसके ऊपर अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया गया था। ये हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब आ जाता है स्थगन वीटो, या जिसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो, ये इसमें क्या होता है भाई, ये संसद है, संसद ने बिल भेज दिया राष्ट्रपति के पास में, भेज दिया साहब, राष्ट्रपति को लगा कि भाई इसमें ये वाली चीजें, इनके ऊपर आप जो है वो इस पर संशोधन करो। संसद ने इसको देखा और संसद को लगा कि हाँ कुछ संशोधन करने चाहिए, या संसद को लगे कि इसको कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, संसद इसे सामान्य बहुमत से पारित करे और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दें। इसलिए अब राष्ट्रपति को इसमें सहमति देना जरूरी है, राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य है। ठीक है, कब? जब राष्ट्रपति संसद वापस दोबारा से सामान्य बहुमत से पास करके राष्ट्रपति को भेज दे। इसलिए देखा, निलंबनकारी क्यों कहते हैं इस वीटो को? क्योंकि इस वीटो को निलंबित किया जा सकता है संसद के सामान्य बहुमत से, ऐसा स्टेटमेंट बना के यूपीएससी दे सकती है। निलंबनकारी वीटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के वीटो को संसद के सामान्य बहुमत से निलंबित किया जा सकता है। सही है, ऐसे स्टेटमेंट बनाती है यूपीएससी आजकल, दिमाग से खेलने वाली है ना। आगे आ जाते हैं, एक होता पॉकेट वीटो। साहब ये पॉकेट वीटो क्या आ गया, ये कौन सी बला आ गई? तो मैंने बताया, देखो अत्यंतिक वीटो में जा क्या था, वहां पर सहमति जो है उसको सुरक्षित रख लेते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षित। पर इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति कोई सहमति देते ही नहीं है, ना कोई असहमति देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप से बिल को जेब में रख लेते हैं और भूल जाते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति कितने दिन में सहमति देंगे वो अवधि निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसी अवधि निर्धारित है 10 दिन। वहां के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा। इस हिसाब से देखें तो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हुआ। और अगर लोग कहते हैं ना भारत में कि भारत का राष्ट्रपति मात्र रबर स्टैंप है, नहीं, व्यक्तित्व अगर उस राष्ट्रपति का अच्छा है, अगर उत्तम चरित्र है और वो कमिटेड है भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, तो इस प्रकार के काम राष्ट्रपति करेगा और रबर स्टाम्प के तौर पर काम नहीं करेगा। और वास्तविकता में राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है भी नहीं। ये एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी, है ना। अब आप बताओ सर कि ऐसा इसका इस्तेमाल कभी किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है। 1986 की बात है, ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था किस बिल पर? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जो है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह को लगा कि ये जो बिल है वो प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर पॉकेट वीटो लगा दिया था, है ना। और उसकी वजह से ये बिल समाप्त हो जाता है। अब एक प्रकार के बिल और आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल अगर कोई हो तो क्या उसके ऊपर वीटो लगा सकता है राष्ट्रपति? क्या सोचते हैं आप? नहीं लगा सकता भैया जी। क्यों? क्योंकि 24वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1971 के माध्यम से ऐसा कह दिया गया था कि प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो मैंडेटरी है, राष्ट्रपति बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। तो संविधान संशोधन विधेयक पर उसे अपनी सहमति देना अवश्य जरूरी है, बाध्य है वो, ठीक है। अब ये तो हो गए जो संसद के बिल हैं। अब राज्य जो विधानमंडल होता है, क्या उनके बिल पर भी वीटो कर सकता है राष्ट्रपति? क्या लगता है आपको, कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना। देखो आर्टिकल 200 संविधान का अनुच्छेद 200 है, वह ये कहता है कि जब भी जो राज्य विधानमंडल है उससे पारित हुआ कोई बिल आएगा वहां के गवर्नर के पास में, राज्यपाल के पास में, तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत जो है ये पावर है कि वह इस प्रकार के बिलों को, इस प्रकार के विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन से ऐसे बिल होंगे जिनको सुरक्षित रख सकता है? या तो कोई वित्तीय स्थिति से रिलेटेड कोई बिल हो, है ना, जो केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को खतरे में डालता हो। ऐसा कोई बिल हो जो इंटर स्टेट कॉमर्स और ट्रेड जो होता है उसको प्रभावित करता हो। इस प्रकार के कोई बिल होते हैं तो उनको वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब अनुच्छेद 200 के तहत भेज दिया कहां? राष्ट्रपति के पास। अब अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है कि वो या तो इस प्रकार के बिलों को सहमति देगा, ऐसा, या ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रकार के बिलों को की सहमति अपने पास सुरक्षित रख ले, या वो कह दें कि इस प्रकार के बिलों को वापस लौटा दें। मगर अगर वो धन विधेयक हुआ, अगर वो धन विधेयक या वित्त विधेयक हुआ तो उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा, है ना। तो वो पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है ना। और राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु जो सुरक्षित जो बिल रख लिया जाता है उनके ऊपर तो ये बात हमने ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। ये वाले ऑप्शन तो पूरे पूरे गवर्नर के पास भी होते हैं, जो राष्ट्रपति के पास होते हैं वो गवर्नर के पास भी ये वाले सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर है कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास क्या क्या होता है। राष्ट्रपति कह सकते हैं, उसको स्वीकृति दे सकते हैं, उसके ऊपर स्वीकृति रोक सकते हैं और उसको वापस भी भेज सकते हैं, परंतु वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, कोई वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए, है ना। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्सरसाइज ऑफ पॉकेट वीटो, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर पूरे के पूरे वो पॉकेट वीटो के लिए यहाँ पर कोई इसके पास टाइम नहीं होता है जब राज्य विधानमंडल से आए। वैसा तो देखिए पॉकेट वीटो में तो संसद के विधेयक पर भी नहीं होता, पर एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि संसद से पारित कोई विधेयक था वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और फिर संसद उसे वापस सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को सहमति देना वहां पर क्या है? बाध्य है। पर ऐसा सेम टू सेम हो अगर राज्य विधानमंडल से आए हुए बिल के ऊपर, तो अब दोबारा भी राज्य विधानमंडल भेज दे राष्ट्रपति के पास तो अब भी वो सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अभी भी वो वापस लौटा सकता है या उसको असहमति दे सकता है। आई बात समझ में? ये इतना सा डिफरेंस है, ये आपको याद रख लेना है। तो बस पॉकेट वीटो से रिलेटेड इतने ही जो है प्रावधान है संविधान में, यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा। बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।